नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, एक नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। इससे पहले हमने पढ़ा है अनुप्रास अलंकार, और ये जो श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये सभी आते हैं शब्द अलंकार में। ठीक है, तो श्लेष अलंकार की पहले परिभाषा हम देखते हैं, या फिर इसके लक्षण क्या होते हैं कि कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर श्लेष अलंकार है। तो देखिए कि जहाँ काव्य में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति कराते हैं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा कि एक शब्द एक होता है और उस एक शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं, है ना। परिस्थिति के अनुसार वहाँ पर अलग अलग अर्थ निकलते हैं। दूसरा, अगर श्लेष अलंकार की बात करें हम, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, मतलब एक ही शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए रहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे, एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। बलिहारी नृपकूप की गुणबिन बूंद न देई, मतलब यहाँ पर देखिए कि एक नृप है, नृप का मतलब होता है राजा, दूसरा होता है कूप, कूप का मतलब होता है कुआं। तो एक राजा है और एक कुआं है, इन दोनों के लिए एक शब्द आया है गुण। गुण का मतलब क्या है? तो इन देखिए दोनों के लिए गुण का अर्थ अलग अलग है। तो शब्द एक है गुण, और इस एक शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हैं। तो यहाँ पर परिस्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, मतलब गुण शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं। तो देखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में गुण शब्द में श्लेष है। गुण शब्द के यहाँ दो अर्थ ग्रहण किए गए हैं। पहला है नृप, यानी राजा के पक्ष में गुण का अर्थ होता है उसकी विशिष्टता, है ना, उसकी विशेषता, उसका आचरण, ठीक है, उसके गुण। तो ये तो हो गया राजा के लिए। और दूसरा बात करें अगर कूप की, यानी कि कुएं की अगर बात करें, तो कुएं के लिए यहाँ पर गुण शब्द से तात्पर्य है रस्सी। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए क्या हुआ कि गुण शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ हो रहे, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण हम यहाँ पे देखेंगे। दूसरा उदाहरण है, देखो लिखा हुआ है कि विमलांबरा रजनी वधु अभिसारी काशी जा रही। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति में एक शब्द आया है विमलांबरा। इस विमलांबरा शब्द के भी दो अर्थ हैं और दोनों भिन्न भिन्न अर्थ हैं। एक आया है रजनी के लिए, दूसरा है अभिसारिका के लिए। तो देखिए रजनी का मतलब होता है रात्रि, रात्रि के पक्ष में विमलांबरा शब्द का अर्थ होता है विमल। विमल यानी स्वच्छ, बिना मल के, है ना, स्वच्छ। और स्वच्छ अंबर, अम्बरा का मतलब अंबर, आकाश वाली, यानी कि रात्रि में विमलांबरा शब्द का मतलब है स्वच्छ आकाश वाली। और अभिसारिका के पक्ष में अगर हम बात करें, तो अभिसारिका के लिए विमलांबरा शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ वस्त्रों वाली। तो एक तो है स्वच्छ आकाश वाली और एक है स्वच्छ वस्त्रों वाली। तो इसलिए यहाँ पर भी अलग अलग अर्थ हुए हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हुए हैं। एक ही शब्द के शब्द एक है विमलांबरा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं। देखो जितने ज़्यादा उदाहरण देखोगे आप, उतना चैप्टर जो है वो कवर होगा, आपका क्लियर हो जाएगा चैप्टर। और इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार का आपका मन में डाउट है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो हम अलंकार पढ़ रहे हैं, कंप्लीट अलंकार अगर आप एक ही स्थान पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, तो वहां से आपको हमारा ऐप मिलेगा, जहां पर आपको कंप्लीट ये जो टॉपिक्स हैं वो एक ही स्थान पर मिल जाएंगे सारे। साथ ही साथ आपको वहां पर जो अगर टॉपिक वाइज हमने वहां पे ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वहां पर आप दे सकते हैं। साथ ही वहां पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। इसके अलावा हम इस जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करेंगे। तो वहां पर जैसे ही हम वीडियोज पब्लिश करते हैं, तो वीडियो के तुरंत बाद में हम उसकी पीडीएफ जो है वो वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल में डाल देते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण हम देखते हैं। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं, श्लेष अलंकार पढ़ रहे हैं फिलहाल, और श्लेष अलंकार में हम यहाँ पे देखेंगे कि एक उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। पानी के महत्व की बात यहाँ पे हो रही है। और पानी शब्द जो है ना, पानी एक शब्द है, पानी का यहाँ पर भिन्न भिन्न अर्थों में, भिन्न भिन्न संदर्भों में अलग अलग अर्थ है। तो देखिए लिखा है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून।
ठीक है। मोती के लिए पानी का अलग अर्थ है, मानुष के लिए यानी मनुष्य के लिए इसका भिन्न अर्थ है, और चून यानी चूने के लिए इसका भिन्न अर्थ है। तो देखिए लिखा है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति में पानी शब्द के विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ उसकी चमक से है। मोती चमकदार है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, कीमत ज़्यादा। अगर मोती की चमक नहीं है तो उसका मूल्य इतना नहीं रहेगा। अगर बात करते हैं मनुष्य के संदर्भ में, तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है उसकी प्रतिष्ठा, है ना, उसकी इज्जत और उसकी विशेषता, ठीक है, प्रतिष्ठा। हाँ, और चून के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है जल। तो इसीलिए इसमें भी श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं, चौथा उदाहरण देखो लिखा है यहाँ पे कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पर भी 3 संदर्भ है और इन 3 संदर्भों में एक शब्द है सुबरन। सुबरन का मतलब होता है सुमिरन, तो इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। देखिए प्रस्तुत दोहे की दूसरी पंक्ति में सुबरन का प्रयोग किया गया है, जिसे कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ही खोज रहे हैं। किसको खोज रहे हैं? सुबरन को। यहां पर सुबरन के 3 अर्थ हैं। कवि के लिए तो सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी व्यक्ति के लिए सुबरन का अर्थ है अच्छा रंग रूप, है ना, वो किसी सुंदर रंग रूप को देखेगा तो वो उसके प्रति आकर्षित होगा। और चोर के लिए सुबरन का अर्थ है स्वर्ण, मतलब वो सोना ढूंढता है, सोना उससे ज़्यादा प्रिय होता है चोर को, व्यभिचारी व्यक्ति को अच्छे रंग रूप वाला शरीर, और कवि को जो है वो अच्छे शब्द। तो ये सुबरन जो शब्द है इसके 3 अर्थ हुए परिस्थिति के अनुसार, इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ते हैं, एक और उदाहरण देखते हैं। मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन शब्द आया है यहाँ पे, तो मंगन, तब देखिए इस काव्य पंक्ति में पट के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो है व्यक्ति याचक को देख करके बार बार वस्त्र देता है। किसको देख करके? मंगन को देख करके, ठीक है। और दूसरा अर्थ है कि व्यक्ति याचक को देखते ही दरवाजा बंद कर देता है। किसको देख करके? मंगन को देख करके। तो एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ हुए यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर भी श्लेष अलंकार हुआ। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे श्लेष अलंकार के भेद, क्योंकि हमने इससे पहले जो अनुप्रास अलंकार किया था, तो अनुप्रास अलंकार के भी हमने भेद देखे थे। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हैं, ठीक है, श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, इस तरीके से हमने उसके 4 भेद देखे थे। और अब यहाँ पर हम जो श्लेष अलंकार है उसके भी भेद देख लेते हैं। तो इसके 2 भेद हैं, एक तो है अभंग पद श्लेष और दूसरा है सभंग पद श्लेष। अभंग शब्द से ही स्पष्ट है, शब्द पे थोड़ा, क्योंकि हिंदी में यही होता है, अगर आपने सही ढंग से किसी शब्द को पढ़ लिया ना तो मतलब आपका आधा काम तो हो जाएगा। मतलब शब्द अगर आपको समझ में आया तो उसको समझना आसान हो जाता है। अभंग का मतलब होता है जिसे भंग न करने पर भी अगर हमें अर्थ समझ में आ जाए, और सभंग का मतलब होता है उसे भंग करना पड़े, टुकड़े करने पड़े। तो आइए समझते हैं। देखिए जब शब्द के विभिन्न अर्थ शब्द के टुकड़े किए बिना ही स्पष्ट हो जाते हैं तो अभंग पद श्लेष अलंकार माना जाता है। जैसे पानी गए न उभरे पंक्ति में पानी शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके तीनों अर्थ स्पष्ट हो जाते हैं, किंतु जहां विभिन्न अर्थों की प्राप्ति हेतु शब्द के टुकड़े करने पड़े वहां सभंग पद श्लेष माना जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक देखते हैं उदाहरण। लिखा है कि चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटी के वृषभानुजा वे हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में वृषभानुजा शब्द के दोनों अर्थों की प्राप्ति इस शब्द के टुकड़े करने पर ही होती है। हम टुकड़े करेंगे वृषभानु धन जा, तो वृषभानु की पुत्री राधा तथा वृषभ अनुजा बैल की बहन गाय, अतः यहाँ पर सभंग पद श्लेष है। शब्द को टुकड़े करने पड़ते हैं तभी अर्थ समझ में आता है, अन्यथा नहीं आता है। तो जहाँ हमें तोड़ना पड़े शब्द को वहाँ पर सभंग, और जहाँ पे बिना शब्द को तोड़े ही अगर हमें अर्थ समझ में आ जाए तो वहाँ पर होता है अभंग। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा ये श्लेष अलंकार होता है उसके 2 भेद हैं, ठीक है। श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं। जो नेक्स्ट यमक अलंकार को हम बाद में पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि श्लेष के दो भेद हैं, श्लेष के हमने इतने विभिन्न उदाहरण देख लिए, श्लेष अलंकार की परिभाषा देख ली। इससे पहले हमने देखा था अनुप्रास अलंकार, और आगे जो है वो हम देखेंगे यमक अलंकार। तो यमक अलंकार को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वहाँ पर उसकी परिभाषा देखेंगे, उसके विभिन्न उदाहरण देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिए। लगातार बोर्ड एग्जाम्स तक हम आपको मॉडल पेपर्स करवाते हैं। हमारे वीडियो सीरीज मॉडल पेपर्स की लगातार आपको शाम के समय वीडियोस मिलते हैं और चैप्टर्स भी हम कवर करते हैं। लाइव क्लास रहती है हमारी रोजाना शाम को 8 बजे। तो अगर आप लाइव क्लास में अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास में जरूर आइए। और इसके लिए अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हैं कि किस समय क्लास शुरू होती है तो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस लिंक से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।